हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो हम देखते हैं अभी इसमें क्या कुछ सिस्टम है और क्या कुछ है, कब एग्ज़ाम रहेगा, क्या एग्ज़ाम की डेट है और सभी इंफॉर्मेटिव नॉलेज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज की रिक्रूटमेंट है। 55 वैकेंसीज हैं इसमें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस जो है वो 30 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुके थे, एप्लीकेशन स्टार्ट फिल करना। और 20 फरवरी 2025 लास्ट डेट इसकी 20 फरवरी है बच्चों। और आप लोग ये 8 बजे तक, 20 फरवरी की रात 8 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी टेंटेटिव डेट दी गई है ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, फिक्स नहीं है। मार्च या अप्रैल में जाकर के ये एग्जाम हो सकता है। आप वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना। और जो कॉल लेटर्स होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए, वो 10 दिन पहले एग्जाम से आपके डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम वैकेंसीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो अब देखते हैं। जो इसमें आईटी सेक्टर का है वो 20 वैकेंसीज हैं, एक्चुअल के 5 हैं और जर्नलिस्ट के लिए 30 वैकेंसी हैं। टोटली 55 वैकेंसीज है। और कैटेगरी वाइज अगर देखें हम, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट हैं, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस की 6 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर जनरल कैटेगरी कहें इसकी 16 वैकेंसी हैं। और इसके बाद हम जो ये वैकेंसीज आई हैं बैकलॉग के साथ है, जो उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बैकलॉग वैकेंसीज हैं अंडर इंक्लूडेड इन द टोटल वैकेंसीज में ही इंक्लूडेड नहीं है। और 8 वैकेंसीज ऐसी हैं जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं, उन लोगों के लिए 55 में से ही 8 वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी लोगों के लिए निकाली गई हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, कुछ वैकेंसी की। और ट्रेनिंग पीरियड जो इसमें रहेगा वो 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा शुरू में। द ट्रेनी शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी वर्क परफॉर्मेंस, इंटरव्यू इंटरेक्शन एंड अदर क्राइटेरिया में बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो जो भी प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप सभी जो भी ज्वाइन करोगे, जो क्लियर करेगा एग्जाम को, उनको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है यहाँ पर। फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो लोग। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एब्जॉर्ब्ड एज स्केल 1 ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड विल बी treated at par with a direct recruitment officer in scale 1 and will be on a probation period of 1 year from the date of absorption। ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अगर मैनेजमेंट ट्रेनी एब्सॉर्ब्ड एज स्केल 1 ऑफिसर की ये जो रखी गई है कंडीशन, सर्विस की कंडीशंस हैं इसमें कुछ, वो देख लेते हैं हम। इसमें क्या है कि बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड शुरू के 2 साल के लिए क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैनेजमेंट ट्रेनी हु आर सिलेक्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्केल 1 after undergoing training for 1 year extended period before joining as a probationer will be required to give an undertaking cum guarantee bond to serve the company for a minimum of 2 years after joining। तो 2 साल के लिए ये बॉन्ड रहेगा। विद इन 1 ईयर के लिए एब्जॉर्प्शन स्केल 1 बॉन्ड 4 लाख का है, और आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन इन स्केल 1 अप टू कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, 1 साल के बाद, वैसे टोटल ये 2 साल का बॉन्ड रहेगा। विद इन 1 ईयर, पहले साल में 4 लाख का है, अगले साल में ये 2 लाख का बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वुड बी पेड ए कंसोलिडेटेड पे ऑफ 60,000 पर मंथ फॉर देयर सर्विसेज इन द कंपनी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जब तक इनकी ये ट्रेनिंग चलेगी उस दौरान की ये 60,000 आपकी सैलरी दी जाएगी।
और जब ये ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड का, उसके बाद जो भी आपकी ये ओवरऑल एड ऑन करके वैल्यू जो ग्रोस सैलरी बनेगी 90,000 पर मंथ बनेगी, और ये डिपेंड करेगी आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, उसी अकॉर्डिंग आपकी ये सैलरी में कम ज्यादा जो भी रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो कैंडिडेट मस्ट पोसेस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको अपनी डिग्री में, ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एंड 55% मार्क्स चाहिए आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। अब स्पेशलिस्ट देखते हैं हम, जो वैकेंसी हमने ऊपर देखी थी एक्चुअल की इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो भी ये है। अब इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल के लिए बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, operations research from a recognized university with minimum 60% for UR, OBC, EWS and 55% for this SC, ST, PWD candidates। या फिर बैचलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जो ये परसेंटेज है ये सेम ही है। क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके एज पर न्यू करिकुलम। आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। और आईटी के लिए क्या रहेगा, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 60% परसेंटेज वाइज वही कंडीशन है जो अब हमने डिस्कस करी। तो जो आईटी के बच्चे हैं उनको लिए ये एजुकेशन कंप्लीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये पढ़ लेना ज्यादा डिटेल में, इतनी जो भी है। पोसेस कंप्यूटर एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ रीजनल लोकल लैंग्वेज, ये एक नोट है। कैंडिडेट अप्लाइंग, जो अप्लाई कर रहे हैं, मस्ट पोसेस कंप्यूटर एफिशिएंसी, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो बच्चों को, जो भी आप अप्लाई करो। कोई यहाँ पर एच सच मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं अभी कहीं कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम एज की। एज जो है यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स, और ये क्राइटेरिया ये है कि 2 दिसंबर 1994 से पहले जन्म ना हुआ हो किसी भी बच्चे का, और 1 दिसंबर 2003 के बाद का ना हो। इसी के बीच के क्राइटेरिया का बच्चा हो जो अप्लाई कर सकता है। SC ST के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की, और जो लोग डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो भी ये हैं उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ दिया गया है। और डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं जो डिसेबल्ड हो गए इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया, उनके लिए 3 ईयर्स का यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें स्लाइड में अपने। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, और ये नेशनलिटी है। इसमें कैंडिडेट मस्ट बी अप्लाइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ये आप लोग पढ़ लेना इतना, जो भी अप्लाई करे। और ये ध्यान रखना 20 फरवरी को आज डेट हो चुकी है, 15 फरवरी, 20 फरवरी लास्ट डेट है बच्चों। बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। द सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एग्जाम होगा इसका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स इन दोनों के 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ टोटल 150 मार्क्स। 150 नंबर का एग्जाम रहेगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 2.5 घंटे का समय होगा और 150 मिनट की, आप मिनट्स में देखो तो 150 मिनट है, घंटे में देखते हो तो 2.5 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए।
और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन 60% रहेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए, 55% रहेगा SC ST PWBD के लिए। और ये हमने बात डिस्कस करी थी, एग्जाम मार्च या अप्रैल में हो सकता है, टेंटेटिव डेट है ये इस मंथ में। तो ये बच्चों ध्यान से देखना, ऑनलाइन एग्जाम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 200 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें से 150 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड होंगे 150 में, 2.5 घंटे की टाइमिंग होगी, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रखे गए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम, इन्होंने जर्नलिस्ट, एक्चुअल के लिए और IT के बच्चों के लिए अलग अलग पेपर का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, जो CBT टेस्ट होगा उसमें देखते हैं हम। 5 सेक्शन रखे हैं इन्होंने। सबसे पहला रीजनिंग का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी मीडियम होंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगी ऑब्जेक्टिव, 25 मार्क्स, 25 नंबर क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज। टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में बात होगी यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव होंगे, 35 ही मार्क्स हैं और 35 ही क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी ऑप्शन रहेगा। फिर टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी का जो रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ये भी 40 मार्क्स का और 40 ही क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स प्लस 1 है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का, एसे एंड प्रिसाइज का, वो डिस्क्रिप्टिव 10 मार्क्स का होगा, इसके ये 2 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच। और इसमें टाइमिंग जो रखी गई है ऑब्जेक्टिव के लिए 120 मिनट्स है, और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें 30 मिनट्स की टाइमिंग रखी गई है। अब बात करते हैं एक्चुअल की, तो वहां पर रीजनिंग के लिए आपके ऑब्जेक्टिव है ये यहां से लेकर के यहां तक, इतना पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हिंदी रहेगी, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, सेम +1 है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस की 10 क्वेश्चन, 10 ही मार्क्स। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी की 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स रहेंगे। और टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपकी प्रोफेशनली है उसकी नॉलेज से रिगार्डिंग 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स उसके रिस्पेक्ट में 60 के होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो इंग्लिश टेस्ट एंड ऐसे प्रिसाइज होगा, उसमें 10 मार्क्स के और 2 ही क्वेश्चन होंगे, इसमें भी टाइमिंग वही, ऑब्जेक्टिव के लिए 120 मिनट्स, सब्जेक्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट्स, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे थर्ड स्टेप पे, IT के बच्चों के लिए क्या इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए रखा है। तो यहाँ पर भी जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, सीरियल नंबर 1 to 5 ये ऑब्जेक्टिव है। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पर सिर्फ, और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे यहाँ। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जो रहेगी आपकी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 120 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी बच्चों। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट एसे एंड प्रिसाइज के लिए डिस्क्रिप्टिव का जो रहेगा 10 मार्क्स मैक्सिमम, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 30 मिनट्स इसमें आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो लगभग क्वेश्चन इनमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव के दिए हैं, लगभग +1 है, एक दो जो प्रोफेशनल नॉलेज है, टेस्ट है जो प्रोफेशनल नॉलेज का, उसमें मार्किंग की थोड़ी बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्वांट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो +1 के रहेंगे। बट अब यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स हम देखते हैं फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स। इट मीन्स आपके 1/4 प्लस का 1 है, माइनस का 1/4 है पर क्वेश्चन का आपका, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों बिल्कुल भी। और आप लोग, अच्छा, जो कैंडिडेट्स, अब स्टेप 2 पे आते हैं हम, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए स्टेप 2 है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो कर चुके हैं, विल बी रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट बनेगी वही बच्चों उनकी। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई तो कर गए लेकिन उनकी मेरिट बनेगी, वो फिर फर्दर इंटरव्यू के लिए कंडक्ट किए, जो कंपनी कंडक्ट करेगी वहां पर उनको बुलाया जाएगा, ठीक है।
और द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब जैसे कि 3 टाइम्स का ये लगा लो आप मोटा मोटा आइडिया कि 55 टोटल वैकेंसीज हैं, 3 टाइम्स हो गए, 165 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। उन 165 में से फिर आपकी जो भी है इंटरव्यू की प्रोसीजर रहेगी, राइट। अच्छा, जो ये जिन भी कैंडिडेट्स के सेम कट ऑफ स्कोर रहेगा, वो एज द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स 50 के मैंने आपको बताया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो फाइनल सिलेक्शन इज फिक्स्ड एट 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स। 25 मिनिमम आपको इसमें चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को बाद में आपकी मेल आईडी पर या जैसे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पर इंटरव्यू का टाइम डेट और जो भी होगा, ठीक है। और जो भी शॉर्टेस्ट होंगे उनका इंटरव्यू कॉल लेटर ऑब्वियसली बात है वो जारी हो जाता है बाद में। और इनमें एक चीज और आप देख सकते हैं, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, सीबीटी मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए जो भी कंडीशंस रहेंगी ऑन द स्पॉट आप लोगों को वो फुलफिल करनी होगी। और आप जो स्टेट वाइज हैं, सेंटर्स हैं, आप उनमें जहां भी अप्लाई करते हैं जिस भी स्टेट में, उस हिसाब से सेंटर्स की ये लिस्ट दी गई है। आपको ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर अपना ये चेक भी कर सकते हैं अगर पीडीएफ कोई बच्चा चाहता है तो, ठीक है। ये कैंडिडेट्स की जो भी हैं रिक्वायरमेंट्स हैं छोटी मोटी या जो भी है, आप देख लेना, कोई इतना वो नहीं, मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है इसमें। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और जो मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी, और SC ST PWBD स्टूडेंट्स के लिए 200 रुपये चार्जेस हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज के 1000 रुपीज के फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। नॉन रिफंडेबल फीस है ये आप लोगों की। कंफ्यूज मत होना बच्चों, और लास्ट डेट 20 फरवरी है। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना और इस एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। ये फोटोग्राफ का साइज बताया गया है, पिक्सल में बताया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखना कि किस हिसाब से अपलोड करना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए आपका, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में भी इन्होंने अच्छे से बता रखा है, अपनी पीडीएफ फाइल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और बच्चों को क्या लिखना है ये भी आप देखो, जो टेक्स्ट है ना हैंड रिटन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। जो आप लोगों ने हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो करनी है ना, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर अपना नाम फिल करना और ये आगे लाइन आप लिखना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई मिस्टेक ना करना बच्चों। सिग्नेचर हैंड या रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में होगा। कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर और आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं होंगी। सभी जैसे वर्ड कैपिटल लेटर्स में मत लिख देना। जो भी ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, जैसी लिखी हुई है एज इट इज ही नोट करना है इसको, कोई भी मिस्टेक मत करना आप बच्चों, ठीक है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है प्रॉपर सिस्टम में कि कितने साइज में चाहिए, क्या डायमेंशन होगी और क्या फाइल साइज रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन है। बस ध्यान से फिल करना फॉर्म को, कोई भी गलती मत करना बच्चों। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, इजीली हम आपको हेल्प करेंगे इसमें फॉर्म फिल करने में भी, ठीक है ना। और एज सच अभी कोई इसमें नहीं रही इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मेन मेन थी मैंने उसका ओवरव्यू दे दिया आप बच्चों को। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और कोई भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। हम
टेस्ट से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप जुड़े रहना और कोई भी दिक्कत हो हमसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।